गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 10 का विषय गणित और चैप्टर 8 त्रिकोणमिति जो है, ट्रिगोमेट्री जो है, हम लोग पढ़ाई कर रहे थे। और इसमें हमने पिछली क्लास में पढ़ा था त्रिकोणमितीय अनुपात, मेट्रिक रेशियोज। और मैंने आप लोगों को याद करने के लिए घर से होमवर्क दिया था। ये कितने बच्चे इसको याद करके आए हैं, ये मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था। जो भी बच्चे याद करके आए हैं अपना नाम लिखेंगे चैट सेक्शन में। ये मैंने 6 अनुपात याद करके आने के लिए कहा था। जो भी बच्चे याद करके आए हैं अपना नाम लिखेंगे। याद कर लिए हैं आप लोग? चलिए, अब मैं जिनको बोलूंगा वो नाम अपना माइक ऑन करेंगे और मैं जो पूछूंगा उसका आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए। सभी लोगों ने नाम लिख दिया जिन्होंने याद करके आए हैं। नैन्सी, माइक ऑन कीजिए। नैन्सी, माइक ऑन हो गया आपका? नैन्सी, बोलना है। नैन्सी, माइक ऑन हुआ आपका? यस सर। चलिए बताइए, साइन थीटा बराबर क्या होता है? P/H। वेरी गुड। कॉस थीटा बराबर? B/H। वेरी गुड। कोसेक थीटा बराबर? H/P। वेरी गुड। चलिए, और कोई बच्चा मैं नाम लूंगा वही बच्चा माइक ऑन करेगा। नैन्सी आप बंद कर लीजिए माइक अब। हिमांशी, माइक ऑन कीजिए। हिमांशी, बताइएगा सेक थीटा बराबर? कर्ण बटा आधार। कर्ण बट्टा आधार यानी कि H बट्टा B। ठीक है, चलिए। कॉट थीटा बराबर बताइए? आधार बटे लंब। वेरी गुड, यानी कि B बट्टा P। टेन थीटा बराबर बताइए? लंब बटे आधार। यानी कि P बट्टा B। वेरी गुड। चलिए, नैन्सी का हो गया, निकिता इनका किनका हो गया? हिमांशी का हो गया, निकिता का हो गया। रितिका आप बताइए। यस सर। बताइएगा, मैं जो पूछूंगा उसका आंसर। ओके सर। बताइए, tan थीटा बराबर? लंब बटे आधार। वेरी गुड, लंब बट्टा आधार। P से परपेंडिकुलर, B से बेस, यानी कि लंब बट्टा आधार। कॉट थीटा बराबर? कॉट थीटा बराबर सर वो आधार बटे लंब। वेरी गुड। और सेक थीटा बराबर? किसका सर? सेक थीटा, सेक सेक थीटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। चलिए, कर्ण बटा लंब। ठीक है, H बट्टा B। वेरी गुड। चलिए, निकिता का हो गया। रितिका, माइक ऑन कीजिए। रितिका, रितिका। सर रितिका नहीं तो सर मैंने तो बताया था अभी। नहीं नहीं, अभी निकिता ने बताया था ना। नो सर, मेरा नाम रितिका है। तो निकिता ने नहीं बताया। चलिए कोई बात नहीं। शुभम आप बताइए। ठीक है रितिका, अब माइक ऑफ कर लीजिए। शुभम, यस सर। बताइएगा साइन थीटा बराबर? P/H। वेरी गुड। कॉस थीटा बराबर? स्क्रीन आपकी दिख नहीं रही। कॉस थीटा बराबर? B/H। वेरी गुड। कोसेक थीटा बराबर? H/P। वेरी गुड। चलिए, अब माइक बंद कर लीजिए। चलिए, रितिका, शुभम हो गए। अश्विनी, माइक ऑन कीजिए। अश्विनी, अश्विनी यस सर। बताइएगा साइन थीटा बराबर? P/H। वेरी गुड। कॉस थीटा बराबर? B/H। वेरी गुड। कोसेक थीटा बराबर? H/B। P। टेन थीटा बराबर? B/P। P बट्टा P। वेरी गुड। चलिए, माइक बंद कर लीजिए अश्विनी। अश्विनी के बाद है नर्सिंग नाम से। नर्सिंग, माइक ऑन कीजिए। नर्सिंग, नर्सिंग, नर्सिंग।
चलिए काजल माइक ऑन कीजिए। यस सर। चलिए काजल बताइए सेक थीटा बराबर। क्या सर? सेक थीटा, सेक सेक लंब बटे कर्ण। लंब बट्टा कर्ण, पी बट्टा एच। गलत है जी, लंब बट्टा कर्ण नहीं होता है। इसका नहीं, कर्ण बटे सर हमारी मैम ने ना ये सिकेंट बताया था। बताइए सेक थीटा बराबर एच बट्टा बी होता है। एच बटा बी। चलिए कॉस थीटा बराबर बताइए। आधार बटे कर्ण। वेरी गुड। और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। वेरी गुड। और कॉट थीटा बराबर डी बट्टा पी। चल माइक म्यूट कर लीजिए। और अब किनका नंबर है? काजल का हो गया, रितिका का भी हो गया। अंचल बताइए, अंचल बताइए। अंचल माइक ऑन कीजिए। अंचल, अंचल माइक ऑन कीजिए अंचल। चलिए हिमांशी दिनेश नाम से हिमानी, माइक ऑन कीजिए। हिमानी या दिनेश, हिमानी या दिनेश आपने नाम लिखा है क्या, आपको याद है? रिंकी बताइए, रिंकी माइक ऑन कीजिए। रिंकी, 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 रिंकी नहीं बता रही है। लक्ष्मी माइक ऑन कीजिए। लक्ष्मी, लक्ष्मी आप ही हैं? लक्ष्मी। चलिए शुभम माइक ऑन कीजिए। शुभम, शुभम ने भी माइक ऑन नहीं किया। अंकित माइक ऑन कीजिए। अंकित, अंकित। चलिए महिमा। और किसी बच्चे को याद है जो बताना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं? ये मैंने होमवर्क दिया था याद करने के लिए। जिनको बताना है अपना नाम लिखिए चैट सेक्शन में, ठीक है? जिनको बताना है अपना नाम लिखिए। निकिता माइक ऑन कीजिए, माइक ऑन कीजिए निकिता। यस सर। चलिए बताइए tan थीटा बराबर पी बटे लंब बटे आधार। वेरी गुड। अब cot थीटा बराबर आधार बटे लंब। वेरी गुड। sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। वेरी गुड। अब cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। वेरी गुड। अब sec cosec थीटा बराबर आधार कर्ण बटे लंब। sec थीटा बराबर है एच बटे कर्ण बटे आधार। वेरी गुड, एकदम सही बताया आपने। माइक म्यूट कर लीजिए। सतीश आप माइक ऑन कीजिए। सतीश यस सर। बताइएगा जो पूछूंगा। चलिए बताइए cosec थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। वेरी h बाई पी कर्ण बट्टा आधार। sec थीटा बराबर क्या सर? sec थीटा, sec sec थीटा, sec थीटा स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रहा है? sec थीटा याद नहीं किया है। और किसी बच्चे को याद है? हो गया सभी बच्चों का? सतीश का हो गया, निकिता का हो गया। और कोई बच्चा जिसे याद हो? सभी को हो गया ना? आज जो बच्चे याद करके नहीं आए हैं, याद कर लेना है सभी बच्चों को, क्योंकि अगर आप इसे याद नहीं करोगे तो आगे की सवाल आपसे नहीं बनेंगे। नर्सिंग मैंने आपको माइक ऑन के लिए कहा था, लेकिन आपने माइक ऑन नहीं किया। नर्सिंग माइक ऑन कीजिए। देखिए ये नाम लिख रहे हैं लेकिन माइक ऑन नहीं कर रहे हैं। माइक ऑन नहीं कीजिएगा तो कैसे बताइएगा? चलिए कोई नहीं। तो सभी बच्चे जिनको याद नहीं है याद कर लीजिएगा। अब हम जो है आगे पढ़ते हैं, ठीक है? तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था ट्रिगोमेट्रिक अनुपात। अब बाकी के 3 देखते हैं। तो जैसे आपने पढ़ा है कोसेक, ठीक है? ये मैंने कहा था इसका शॉर्ट फॉर्म याद रखिएगा। कोसेक
ये कॉसेकेंट जो होता है उसका शॉर्ट फॉर्म हमें याद करना रहता है कॉसेक, ये एग्जाम में आता है कॉसेक, ये पूरा फॉर्म याद नहीं करना होता है, ये याद रखना होता है कॉसेक, ठीक है। तो कॉसेक बराबर अभी आपने पढ़ा क्या होता है, एच बट्टा पी, एच बट्टा पी, और कोण ए की बात कर रहा है तो एंगल ए की बात कर रहा है, तो यहाँ इसके सामने वाला हमेशा क्या हो जाएगा, लंब यानी कि पी, इसके सामने वाला 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण होता है यानी कि एच, और ये क्या होता है हमेशा आधार हो जाएगा एंगल ए के लिए। तो यहाँ पे एच बट्टा पी, एच क्या हो जाएगा आपका AC, अब पी क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर आपका BC, तो ये आपका उत्तर हो गया। क्लियर है? देखिए तो यही चीज यहाँ पे लिखा गया है एच बट्टा पी। अब एक पोल सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए इसी पे आधारित। सर एक बार पीछे करना थोड़ा सा। बताइए। चलिए इस क्वेश्चन को सभी बच्चे करेंगे एकदम ध्यान से। सभी बच्चे एकदम ध्यान से देखेंगे और सॉल्व करेंगे पोल सेक्शन में। जल्दबाजी नहीं करेंगे, एकदम आराम से ध्यान से देखेंगे और आंसर करेंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से ध्यान से। सभी अच्छे कोशिश कीजिए। लास्ट के 20 सेकेंड। ये अनावश्यक हाथ का बटन नहीं दबाना है, ठीक है। ये जो बार बार आप लोग हाथ का बटन दबा रहे हैं, हैंड रेज कर रहे हैं, नहीं करना है। मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। बार बार कह रहा हूं हाथ का बटन नहीं दबाना है। चलिए लास्ट के 20 सेकेंड। 10 सेकेंड। अंतिम 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखिए हमें यहाँ कॉसेक पूछा है, तो आप सभी को पता है कि कॉसेक बराबर क्या होता है, एच बट्टा पी।
अब हमें ए के लिए पूछा है, तो ए के लिए इसके सामने वाला क्या होगा, लंब होगा। जिस एंगल के लिए पूछा जाता है उसके सामने वाला हमेशा लंब होता है, बी होगा। और इसके सामने वाला हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। जो बच गया वो बेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एच क्या हो जाएगा, ए सी, अब पी क्या हो जाएगा, बी सी। तो आंसर क्या हो गया, ए सी बट्टा बी सी। ऑप्शन सी जो है किसी बच्चे को कोई डाउट? एच से कर्ण है हाइपोटेनुस, बी से आधार है यानी कि बेस, और पी से परपेंडिकुलर है यानी कि लंब। ठीक है, किसी बच्चे को कोई डाउट? क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऐसे ही आप देखेंगे सेक थीटा, तो मैंने आपको बताया था कि सेक याद रखना है, सेकंड नहीं, सेक याद रखना है। और सेक बराबर क्या होता है, एच बट्टा बी होता है। तो यहाँ पे अगर हम एंगल ए के लिए बात करेंगे तो एंगल ए के लिए ये लंब हो जाएगा, बीसी लंब हो जाएगा, और इसके सामने वाला हमेशा कर्ण होता है, तो ये एच हो जाएगा, और ये लंब है तो पी हो जाएगा, जो बच गया वो बी हो जाएगा। तो यहाँ पे एच क्या हो जाएगा आपका, ए सी, अब बेस क्या हो जाएगा आपका, ए बी। ठीक है, किसी बच्चे को कोई डाउट? पहचान पा रहे हैं आप सभी लोग? क्लियर है? चलिए, एच बट्टा बी। अब देखिए यहां से क्वेश्चन कीजिएगा होल सेक्शन में। सर आज भी मैम छुट्टी पर है। जी, कोशिश कीजिए सभी बच्चे सॉल्व करने का। लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3 2 1। देखिए हमें क्या पूछा है, सेक सी। सेक बराबर क्या होता है, आप सभी बच्चों को पता है, H बट्टा बी। ठीक है, अब देखिए किस एंगल के लिए बात कर रहा है, एंगल सी के लिए। तो सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब, यानी कि परपेंडिकुलर। इसके सामने वाला हमेशा क्या होता है, कर्ण, यानी कि H। जो बच गया वो आधार यानी कि बेस। ठीक है, अब यहाँ पे H आपका क्या हो जाएगा, AC। अब बेस आपका आधार क्या हो जाएगा, BC। तो आंसर क्या हो गया, AC बट्टा BC, AC बट्टा BC। क्लियर है सभी बच्चों को, सी ऑप्शन। क्लियर है सभी बच्चों को, आसान है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, यहां देखिएगा, ऐसे ही कॉट थीटा बराबर क्या होता है, बी बट्टा पी होता है, बी बट्टा पी होता है, यानी आधार बट्टा लंब होता है। और ए के लिए बात कर रहा है तो ये लंब हो जाएगा यहाँ पे आपका क्या, BC। और पी क्या हो जाएगा आपका, सॉरी, हाँ एक मिनट, यहाँ पे देखिए ये आपका लंब है ना, तो ये पी हो गया, और इसके सामने वाला हमेशा कर्ण H हो गया, और ये वाला आधार हो गया B। ठीक है, बेस, तो बेस क्या हो जाएगा यहाँ पे AB, अब बट्टा में P, यानी लंब क्या हो जाएगा, BC। क्लियर है सभी बच्चे, बताइए क्लियर है सभी बच्चों को, एक बार जल्दी से वाई टाइप करके बताइए, क्लियर है ना। तो इस क्वेश्चन को आंसर कीजिए। सर जी बोल नहीं आया। बोल अभी दिया नहीं हो, चलिए अब कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड, 10 9। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। दोबारा से ज्वाइन कीजिए क्लास। 7 सर एक मिनट। कीजिए।
लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सर बी। देखिए कैसे करेंगे। आपसे पूछा गया है कॉट। कॉट बराबर क्या होता है, बी बटा पी। और जेड के लिए पूछा गया है तो जेड के सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब। यानी कि यहाँ पे 20 क्या हो गया, लंब, यानी कि पी। इसके सामने वाला हमेशा क्या होता है, कर्ण, यानी कि एच। और जो बच गया वो आधार, यानी कि 20। तो यहाँ पे बेस कितना है, 15, और पी कितना है, 20। तो आंसर क्या हो जाएगा, 15/20। क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है। एनीबडी, किसी बच्चे कोई दिक्कत, कोई डाउट। क्लियर है सभी बच्चों को, एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए। क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान से कीजिएगा, एक सेकेंड रुक जाइए। ठीक है, यहाँ पे ये है 5 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर, और ये है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, बात समझ में आया। और आपको निकालना है, पहले ऑप्शन ए देख लीजिए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। देखिए आपको निकालना है सबसे पहले साइन सी बराबर क्या होगा। ठीक है, साइन सी बराबर क्या होगा। होल सेक्शन में करना है। पांच ऑप्शन है, ध्यान से कीजिएगा। साइन सी बराबर क्या होगा।
कोशिश कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से। जल्दी जल्दी में आप लोग गलत कर दे रहे हैं। काफी हद तक सही है ज्यादातर बच्चों का, लेकिन अभी भी मैं देख पा रहा हूँ 6 बच्चों का आंसर गलत हो चुका है, जो कि होना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे, एकदम ध्यान से समझिए, बहुत ही आसान सवाल था। देखिए हमें क्या निकालना था, साइन सी। तो पहली बात की इसके सामने वाला एंगल क्या होगा, हमेशा इसके सामने वाला लंब होगा। इसके सामने वाला हमेशा क्या होता है, कर्ण। और जो बच गया वो क्या हो गया, आधार। तो इसको बी से सूचित करते हैं, इसको पी से और इसको एच से। और साइन सी बराबर क्या होता है, पी बटा एच। अब आपका पी कितना है, 4, और एच कितना है आपका, 5। तो आंसर कितना हो गया, 4/5। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है क्या हो गया, सही हो गया। क्लियर है सभी बच्चों को, सही है। दूसरा क्वेश्चन दूं, जल्दी से एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन है क्वेश्चन है साइन ए बराबर क्या होगा, फुल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। साइन ए बराबर क्या होगा,
कोशिश कीजिए, लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, अब हमें कौन सा एंगल लेना है? ये ऑप्शन एंगल ए लेना है। 3/5। एंगल ए के लिए सामने वाला क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, यानी कि पी हो जाएगा। इसके सामने वाला हमेशा कर्ण है, यानी कि ये एच है, और जो बच गया वो आधार है, यानी कि बी है। और साइन बराबर क्या होता है? पी बटा एच। पी कितना है आपका? 3, और एच कितना है आपका? 5। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ई। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? एनीबॉडी, किसी को डाउट? क्लियर है सभी? यही ऑप्शन है ना इसका? आपको क्या बता रहा हूं, कुछ सुनाई दे रहा है? ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या होता है? पी बटा एच। पी कितना है? 3 है, एच कितना है? 5 है, तो 3/5 होगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कोसेक ए बराबर क्या होगा? फुल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। कोसेक ए बराबर क्या होगा? सर ये क्वेश्चन से मिलेगा? जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वही क्वेश्चन है, ठीक है।
कोशिश कीजिए सभी बच्चे। लास्ट की 20 सेकेंड, कोशिश कीजिए जल्दी से। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, हमें एंगल ए के लिए कॉसेक बराबर क्या होता है, एच बट्टा पी, और एंगल ए के लिए इसके सामने वाला कोण क्या हो जाएगा, लंब, यानी कि पी। इसके सामने वाला हमेशा क्या होता है, कर्ण, यानी कि एच, जो बच गया वो आधार, यानी कि पी। अब यहाँ पे एच कितना है, 5, अब पी कितना है, 4। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? सॉरी, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, देख, एक सेकेंड। यहाँ पे पी कितना सर है, डी होगा। यहाँ पे मैंने गलती से, ये बी होगा, ठीक है, और ये पी है। अब पी अगर 3 है तो यहाँ पे 3 आएगा ना, ठीक है, गलती से सेम लिखा गया था। तो 5/3 होगा, ऑप्शन डी। क्लियर है? क्लियर है सभी बच्चों को? अगला क्वेश्चन कीजिएगा, चलिए। अगला क्वेश्चन कीजिए। कॉट ए बराबर क्या होगा, सर परपेंडिकुलर करंट होता है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7,
6 5 4 3 2 1। देखिए, तो कॉट बराबर क्या होता है, बी बटा पी। अब हमें किस एंगल के लिए निकालना है, ए के लिए। एंगल ए के लिए सामने वाला क्या हो जाएगा, हमेशा लंब होता है, यानी कि पी। इसके सामने वाला यानी कि कर्ण, यानी कि एच, और जो बच गया यानी कि आधार, यानी कि बेस। तो यहाँ पे बेस कितना है 4, और पी कितना है 3, यानी 4/3। ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? एनीबॉडी, किसी कोई डाउट? चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। इससे आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कुछ भी डाउट है आप पूछ लीजिए।